आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में कोरोना का खतरा इतना बढ़ गया है कि यहां हर कोई खौफ में जी रहा है। संक्रमण का ग्राफ दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है। हर नेता लेकिन ऐसे माहौल में भी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है। इस सब के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि पर अमल होगा, यानी दिल्ली में सबका इलाज अब होगा। कम्युनिटी स्प्रेड के खतरों के बीच दिल्ली जूझने लगी है। स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट है, इलाज के लिए कई लोग बेबस हैं। खबरें यहां तक आने लगी है कि अस्पतालों में अब जगह नहीं, कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। भविष्य में तो हालत और खराब होने वाली है। इन्हीं चिंताओं के बीच केजरीवाल ने पहले ऐलान कर दिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही कोरोना इलाज होगा, लेकिन एलजी के तुरुप के पत्ते के बाद केजरीवाल बैकफुट पर आ गए। कह दिया कि ये वक्त असहमति का नहीं है। मतलब केजरीवाल ने ये भी कह दिया कि दिल्ली के अस्पतालों में अब सभी का इलाज होगा। एलजी साहब, दिल्ली में खुद इतने सारे केस हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को खुद इतने बेड्स की जरूरत पड़ेगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है। अब जो कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद केजरीवाल पहली बार मीडिया के सामने आए, फिर आंकड़ों के जरिए आशंका जताई कि दिल्ली में 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख मरीज होंगे। उनके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। लिहाजा अब बैंक्वेट हॉल और स्टेडियम को भी अस्थायी अस्पताल के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार को इसके संबंध में सुझाव भी मिले हैं। इंडिया गेट के पास स्थित ध्यानचंद स्टेडियम उनमें से एक है। और हम मौजूद हैं इस वक्त इंडिया गेट के ठीक सामने उस स्टेडियम में जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और इस स्टेडियम का भी सुझाव सरकार को मिला है। यहां पर भी अस्थायी तौर पर बेड की तैयारियों के लिए सरकार अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। हाल ही के दिनों में कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें कोरोना पीड़ित परिवारों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल किए, सरकार की नीयत पर हमला बोला। यहाँ पर सीरियस थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ लेके आए। 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। तो आईसीयू में बता रहे हैं कि 5 नंबर फ्लोर पे तुम्हारी माँ आईसीयू में है। अब दोबारा मैं गया, मैंने कि पता करके आओ गार्ड साहब से बोल के, तो वो यूँ कहते हैं कि मैं ऊपर नाम बताइए, मैंने लिख के ले गए। आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता है कि डेथ हो गई। अच्छा, मैं ऐसा कैसे मान लूँ? लेकिन केजरीवाल के मुताबिक समस्याएं कई हैं, लेकिन सभी अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 30,000 के पार जा चुका है। फिलहाल कुल मामले 31,309 हैं, जबकि 905 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 1,366 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इतने ही समय में 7 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 11,861 मरीज ठीक हो चुके हैं। इन मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली में 8,975 बेड मौजूद हैं, लेकिन ऐप के मुताबिक करीब 4800 भरे हुए हैं, 4100 अभी भी खाली हैं। ऐसे में वायरल तस्वीरें आने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि फिर मरीजों को बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं। सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। और अब खबर उत्तर प्रदेश के शिक्षक घोटाले की, जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 पदों पर नौकरी ली गई, 1 करोड़ की सैलरी उठा ली गई, तब जाकर शिक्षा विभाग को इसकी भनक लगी। क्या ये पूरा माजरा है, ये हम आपको दिखाते हैं। एक अनामिका शुक्ला और 25 नौकरी। जी हाँ, एक ही अनामिका शुक्ला यूपी के अलग अलग जिलों में कर रही थी 25 जगहों पर नौकरी। 13 महीनों में सरकारी तिजोरी से 1 करोड़ सैलरी भी ले ली।
यकीन करना बेहद मुश्किल है कि आखिर कैसे कोई एक चेहरा 25 सरकारी पदों पर नौकरी कर सकता है। ये इत्तेफाक भी कैसे हो सकता है कि सभी महिला टीचर का नाम एक हो, पिता का नाम एक हो, सर्टिफिकेट्स भी एक ही हो। यूपी का ये गड़बड़ छाला शिक्षा विभाग के मुंह पर तमाचा है। अब आपको दिखाते हैं कि अनामिका शुक्ला के नाम पर इस धांधली में जो रैकेट लगा था उसके तार कहां-कहां तक फैले हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक महाराजगंज और श्रावस्ती में 4-4 टीचर नौकरी कर रही थीं। बलरामपुर, देवरिया और सीतापुर में 3-3 टीचर थीं। गोरखपुर में भी 2 टीचर थीं। इन मामलों के खुलासे के बाद तमाम जिलों में प्रशासन की नींद उड़ गई है। प्रयागराज में भी उसी अनामिका शुक्ला के सर्टिफिकेट पर फर्रुखाबाद की रीना सैलरी ले रही थी। वो 6 जून को ही व्हाट्सएप पर इस्तीफा भेजकर गायब है। रायबरेली की फर्जी अनामिका शुक्ला ने भी व्हाट्सएप पर इस्तीफा भेज दिया और गायब हो गई। कासगंज में तो पुलिस ने प्रिया जाटव नाम की एक लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया है। सरकार कह रही है कि इस फ्रॉड में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। कुल मिला के इन चारों जगहों पर लगभग 5 लाख रुपए तक का भुगतान हुआ है। उस मामले की हम जांच कर रहे हैं। इन शिक्षिकाओं का जिन्होंने इन अभिलेखों का इस्तेमाल किया है, जिस शिक्षिका का अभिलेख है, इनके सबके खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं और हम उन अधिकारियों की भी भूमिका की जांच कर रहे हैं जिनको इस मामले को देखना चाहिए था, जिनकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। जांच के आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। शिक्षक घोटाले के खुलासे के बाद संबंधित जिलों में FIR दर्ज हो रही है। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर वो अनामिका शुक्ला कौन है जिसके कागजात के आधार पर फर्जी नौकरियां दी गई। दरअसल वो अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली है। जब उन्हें अपने नाम पर इस बड़े रैकेट और घोटाले का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरानी की बात ये कि असली अनामिका कहीं कोई नौकरी नहीं कर रही हैं। क्या कोई अंदाजा लग पाया इन 5 जिलों में से कहां से गायब हो सकते हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे, थोड़ा सा कोई अंदाजा लगाओ। सर ये तो हम अपने तंत्र पे भरोसा करके दिए थे कि मेरे अभिलेखों को संभाल के रखा जाएगा। अब ये तो उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने कहां से गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। इस शिक्षक घोटाले में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी STF अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाली अनामिका शुक्ला हैरान हैं कि उनके नाम और उनके सर्टिफिकेट के जरिए इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। अनामिका से बात की हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। अनामिका जी, ये बताइए, जो ये पूरा मसला हुआ उसमें आपको क्या लगता है क्या हुआ? सर मेरे अभिलेखों का दुरुपयोग किया गया है। जब अनामिका नाम आया कि अनामिका नाम की टीचर कई सालों से फर्जी तनख्वाह निकाल रही, नौकरी कर रही, तो आपको पहली बार शक कैसे हुआ? न्यूज सुन रहे थे, लग रहा था कि कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात हो रही है, लेकिन कंफर्म नहीं थे। तो कंफर्मेशन ये कैसे हुआ आपको? सर न्यूज़पेपर में देखा, अब याद नहीं है कि दैनिक जागरण में देखा या अमर उजाला में देखा। जहाँ से मैंने B.Ed किया है वहाँ की फोटो उस पर चस्पा थी, उससे मुझे पता चला कि ये मेरे बारे में ही बात की जा रही है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से इस बात से कंसल्ट किया। फिर हम लोगों ने सोचा अब आगे क्या कार्रवाई की जाए। तुरंत अपने जो है सारे प्रपत्रों के साथ में और BSA ऑफिस में जाकर के हम पहुँचे और वहाँ पे हम सर से मिले। सर को बताया कि हमारा पक्ष क्या है, अपना पक्ष रखा। तो क्या BSA की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने यही कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सामने आ गई हैं और इसमें जिसने भी ये किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसे पकड़ा जाएगा। आप एक FIR दर्ज करवा दीजिए, उसके बाद में उसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए। तो ये जो प्रपत्र, आपके जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए, क्या लगता है कि क्या किस लिए आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, कब दिए थे और क्या हुआ था? सर ये जुलाई 2017 में वांट निकला था कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, तो नौकरी की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने फॉर्म भरा। कई जगह से भरा कि पता नहीं यहाँ से ना आए वहाँ से आ जाए, वहाँ से ना आए वहाँ से आ जाए, तो 5 जगह से मैंने फॉर्म भरा, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती और लखनऊ। तो सब जगह से काउंसलिंग लेटर भी आया मेरे लिए।
बट ये हुआ कि उस समय प्रेगनेंसी थी और मेरा फर्स्ट बेबी ड्यू डेट से 1 मंथ पहले ही हो गया सीजर से। तो इस केस में ज्वाइन कर ही नहीं सकते थे, तो मैंने ये विचार त्याग दिया कि मुझे अब करना है। अयोध्या में राम जन्मभूमि कैंपस में आज रुद्राभिषेक किया गया। भगवान शिव की आराधना के जरिए संतों ने राम मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कामना की। इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि भव्य राम मंदिर का शिलान्यास 2 जुलाई को हो सकता है और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। रुद्र अभिषेक से गूंज रही हैं सारी दिशाएं। कुबेर के टीले पर हुई शिव आराधना, बदल गई अयोध्या की फिजा। 28 साल बाद ये शुभ मुहूर्त आया। दूध से शिवलिंग को स्नान कराया गया, बेलपत्र और फूल से की गई पूजा। मंत्रोच्चारण के साथ विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की गई। ये जीर्ण शीर्ण मंदिर शायद उतना ही पुराना है जितना अयोध्या का इतिहास। यहीं पर भगवान शंकर को खुश करने के लिए रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर निर्माण की अभी शुरुआत नहीं हुई है, मंदिर निर्माण की तारीख भी तय नहीं हुई है। समतलीकरण का कार्य जरूर हुआ है, लेकिन आज राम मंदिर परिसर में एक रुद्राभिषेक, एक अनुष्ठान चल रहा है और राम मंदिर परिसर का यह अनुष्ठान जो है वो कमल नयन दास के नेतृत्व में हो रहा है। भगवान शिव की आराधना की गई। अनुष्ठान के लिए साधु संत पहुंचे। गवाह बना चराचर जगत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन मौजूद रहे। सर, केवल ये बता दीजिए, ये जो पूरी अनुष्ठान था, ये क्या राम मंदिर के पहले का अनुष्ठान माना जाए, शुरू होने के पहले का? बिल्कुल बिल्कुल माना जा सकता है, उसमें कोई संशय की बात थोड़ी है। भगवान की उपासना की गई, भगवान सबको सुखी संपन्न रखें और ये महामारी जो है राष्ट्र से दूर हो। मान्यता के मुताबिक भगवान शंकर को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना रुद्राभिषेक है। शिव के रुद्राभिषेक से दूर होती है सारी बाधाएं। इसी बीच राम जन्मभूमि कैंपस में जेसीबी मशीन से मिट्टी को समतल करने का काम भी करीब करीब पूरा हो चुका है। जिसका सपना लोगों ने संजोया था वो जल्द ही पूरा होने वाला है। अयोध्या में राम जन्म परिसर में राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन कब होगा, इसे लेकर लगातार कयास लग रहे थे। आज बकायदा राम जन्मभूमि परिसर में कुछ साधुओं ने यहाँ अनुष्ठान किया, यहाँ पर रुद्राभिषेक भी किया, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 जुलाई को इसका भूमि पूजन किया जा सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर शिलान्यास के लिए अब देव शयनी एकादशी का लक्ष्य रखा है, यानी 2 जुलाई का दिन होगा वो शुभ दिन जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा। संभावना जताई जा रही है कि खुद पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण शिलान्यास के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कोरोना महामारी के कारण थोड़ा सा काम में डिले हुआ, नहीं तो अभी तक तो काम बहुत तेजी से शिलान्यास हो गया होता। भूमि पूजन की भी तारीख तय हो ही चुकी थी, प्रधानमंत्री जी को आना था। महादेव देवों के देव कहलाते हैं। अगर वो प्रसन्न हो गए तो बिगड़े काम भी पूरे हो जाते हैं और अयोध्या में तो मंदिर निर्माण के सारे रास्ते पहले ही खुल चुके हैं। अब बची खुची जो भी बलाएं हैं वो भगवान शंकर के इस रुद्राभिषेक से दूर हो जाएंगी और भगवान राम के मंदिर निर्माण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। दिल्ली से संजय शर्मा, अयोध्या से बलबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे होते हैं हाजिर और खबरों के साथ आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।